हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल में बच्चों मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो आपको अपलोड कराई थी वो थी हमारी जो इसमें कि मैंने सारा आपको करवा दिया है सिलेबस फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हम लोगों ने बच्चों प्रपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन और टेंस करे हैं। ये मैंने आपको अपलोड करा दी थी वीडियो बच्चों। और उसमें क्या कहते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। अब जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो कम्युनिकेशन स्किल जितनी भी क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है उनकी स्ट्रेंथ तो बहुत कम है, आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अभी तक भी क्लास अटेंड नहीं करी है बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे अब जो हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का जो फॉर्मेट है उसमें आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन के आंसर यानी कि 130 मिनट्स का यानी कि आपका जो है 90 मिनट्स का जो है क्वेश्चन टाइमिंग होगा एग्ज़ाम्स का। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम्स देना है और उसमें जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, 50 ही क्वेश्चंस होंगे। आपको जो है बस राइट जो है टिक करना है। अब बच्चों देखो, हमारे कम्युनिकेशन स्किल में अब जो वो चैप्टर हैं जिनके आपके MCQ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे, आ सकना नहीं मतलब आएंगे ही, वो चैप्टर मैं आज आपको बता रही हूँ। और जो ये देखिए मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में ये सब मैंने आपको करा दिया था। देखिए जो अब MCQ टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं प्रपोजिशन के, फ्रेमिंग क्वेश्चंस के, कंजंक्शंस के, टेंस के, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो दीज आर द 7 चैप्टर्स। ये 7 चैप्टर्स हैं बच्चों जिन पर आपके MCQ जो है क्वेश्चंस बड़े आराम से बन सकते हैं, जितने चाहे उतने बन सकते हैं। अब 50 आएंगे यानी कि 50 आपके सेंटेंस होंगे तो 50 जो है आराम से बन जाएंगे प्रपोजिशन के, यानी कि फिल द प्रपोजिशन है ना। उसके फ्रेमिंग क्वेश्चन में बच्चों वही फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन टिक राइट क्वेश्चन टैग है ना, इस तरह से आ जाएगा। और आपके बाद टिक आ जाएगा, प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड इस तरह से आ जाएगा। कंजंक्शन भी इसी तरह से फिल करने के लिए जाएंगे। अब टेंस के अकॉर्डिंग बच्चों कैसे आएंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस दे दिया गया होगा। अब इसका आप जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंस में दे रखा होगा कि इसको कौन सा प्रॉपर वर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंस का कौन सा मतलब परफॉर्मा है जो इसमें यूज़ होगा, या किसी भी टाइप से कि ब्लैंक होगा बीच में, आप कौन सी इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी अंडर आपकी उसमें ऑब्जेक्शन उसमें होगी ऑप्शन में, तो वो आपको फिल करनी इस तरह से आएगा। फिर आपका प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, आपको मालूम है सिनोनियम्स प्राइवाची, एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड बच्चों, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी होंगे, और प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ठीक है, ये यानी कि आपने अभी तक 4 चैप्टर्स तक ही करें। अब मैं आपको आज जो है आपको पार्ट 2 के ये पार्ट्स आगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिनके आपने अभी तक नहीं करे हैं मैं आज आपको वो करवाने जा रही हूँ। तो ये देखिए आपको 7 चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है बच्चों। प्रीफिक्सेस यहाँ तक 1 to 7 चैप्टर, जिसमें MCQ के बड़े आराम से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको करने हैं। भाई प्रपोजिशन और कंजंक्शंस का तो बच्चों कोई देखिए कोर्स लिमिटेड है ही नहीं, अनलिमिटेड कोर्स होता है। फ्रेमिंग क्वेश्चंस का भी, टेंस का भी, सिनोनियम्स एंटोनियम्स का भी, वन वर्ड्स का भी, और प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का भी। ठीक है ना, इनका तो अनलिमिटेड कोर्स होता है। तो ये जो है कि सही आपको उसमें से चूज़ करने होंगे। तो आज देखिए मैं आपकी 2nd यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ एंटोनियम्स, वो सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स से। और बच्चों ये जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, अब देखिए हम सिनोनिम्स की दिखा रहे हैं बच्चों, जो भी मैंने पढ़ाए हैं इनकी PD बनाकर हमने ग्रुप पर डाल दी है, हमने ग्रुप पर सेंड कर रखी है इन सब की एंटोनियम सिनोनिम्स की। आप लोगों को आप लोग जो है ग्रुप पर देख लीजिएगा। आप लोगों जो है इनको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को लर्न करने, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। अब इसमें क्या करना है आपको बच्चों, बुक्स में तो जो हैं हमारे वो तो मैं आपको भाई हमने PDF में कन्वर्ट करके सारे ग्रुप पे डाल रखी है। आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वो जो ग्रुप पर वीडियो अपलोड हो गई हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। हम आप ही लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम तो आगे सिलेबस में पहुंच चुके हैं। हमारा तो अब जो है सिलेबस 3rd यूनिट पर हमने स्टार्ट कर दिया है बच्चों।
तो सेकंड यूनिट की मैं वीडियो बनाकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, या उनकी मर्ज़ी है वो करना ही नहीं चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो कम से कम ये वीडियो तो देख लीजिएगा टाइम निकाल के, और जिससे कि आप लोगों को नुकसान ना हो। अब इसमें हम चैप्टर यूनिट सेकंड का हमारा 5th चैप्टर है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। सिनोनियम्स पर्यायवाची, एंटोनियम्स विलोम शब्द, है ना। अब ये देखिए, ये है हम बुक में आपके, आप इनको एक बार क्लिक, अब जब आप वीडियो देखें बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, इससे क्या होगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ये हैं आपके सिनोनियम्स। अब जैसे आपका बस लिख देंगे यूज सिनोनियम्स ऑफ एबेंडेंट। अब उसके बाद में ये गिव अप है ना, एब्डिकेट है, और ये फोरसेक है। तो इसमें से कोई एक राइट वर्ड दे देंगे और उसके साथ दूसरा कोई अलग अलग दे देंगे। तो एबेंडेंट का जो आपका प्रॉपर सिनोनियम्स है वो उसमें से आपको टिक करना होगा। इस तरह से बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हमारे आएंगे। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएंगे। अब आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, देख के बुक से आप इनको लर्न, अब तो आपको इनको लर्न करना पड़ेगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आपको थ्योरी में तो क्योंकि नहीं आना है, थ्योरी में तो कुछ नहीं आना है लिखने के लिए, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने 50 में से भी आपने, अब ये तो आप पर डिपेंड करता है आप कितने सही करते हैं। जितने ज़्यादा सही आप कर देंगे बच्चों उतना ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें तो कोई नंबर कटने वाला है ही नहीं। सही कर देंगे पूरा मार्क्स मिलेगा, गलत कर देंगे तो पूरा मार्क्स कट हो जाएगा। अब ये डिपेंड आप पर करता है। नहीं तो हमने सब ये पीडीएफ फॉर्म में डाल रखी है, ग्रुप पर आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। आप इनको सब जो है बुक की हैं। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, लेकिन हमने तो आपको बुक का हर चैप्टर प्रोवाइड करा दिया है बच्चों। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हाई स्कूल और 12th क्लास की आपके पास ग्रामर की, जर्नल इंग्लिश की बुक होगी, न्यू स्टाइल या न्यू लाइट, उसमें से भी आप लोग देख लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और सिनोनियम्स और एंटोनिम्स, बस यही चीज़ देखिए बच्चों। तो आपको उसमें से भी ये सारे सब उसमें भी होंगे, तो आप उनसे भी आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। देखो, सबसे बेटर तो तरीका ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अब आपको और दिखा रही हूँ। ये देखिए बच्चों, आधा आधा करके दिखा देते हैं आपको। हिंदी में मीनिंग दे रखी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। कम से कम बच्चों एक ही चैप्टर पे मेरे ख्याल से आपके 5 क्वेश्चंस तो आएंगे 100%। 7 हैं चैप्टर, और 7 के चैप्टर में अगर एक सब्जेक्ट के कम से कम, हाँ जी, 4-4 5-5 क्वेश्चंस तो एक ही चैप्टर्स में से होंगे ज़रूर।
मैं इस टेबल भी कर देती हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख लीजिएगा सब स्टूडेंट अच्छी तरह से, बेटर ये स्क्रीनशॉट ले लें आप, जैसे ही आपको दिखाई स्टेबल करते हैं हम, और आप इनको पढ़ लीजिएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, आधे से ज़्यादा तो आपको लर्न ही मिलेंगे, ये आधे से ज़्यादा तो आप लोगों को ये लर्न ही मिलेंगे। देख लीजिएगा बच्चों, पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिलेंगे ज़रूर, मैंने डाल रखे हैं पीडीएफ फॉर्म में भी। जब 1 बाय 1 आप देखेंगे इनको बच्चों, तो आपको आधे से ज़्यादा ये लर्न मिलेंगे अपने आप में। देखने आपको सारे पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ना कोई सा भी दे सकते हैं ना, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। एक एक 4 तो कम से कम दे ही रखे हैं इन्होंने, 4 या 5 तो दे ही रखे हैं, तो कम से कम आपको सभी देखना पड़ेगा कि कोई सा भी दे सकते हैं वो। आप सही को टिक मार्क कर देंगे, आपका प्रॉपर मार्क्स मिल जाएगा आपको। यहाँ तक ये आपके यहाँ पर जो है एंटोनियम्स वो सिनोनिम्स ख़त्म हो गए। ठीक है बच्चों, आपके यानी कि ख़त्म हो गए। अब आते हैं बच्चों एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड। इसी तरह से आप अपोजिट वर्ड देखेंगे बच्चों, तो मोस्टली आपको लर्न मिलेंगे अपोजिट वर्ड, है ना। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनियम्स।
पूरा पूरा पेज आ रहा है। बेटा मेहनत करना आपका काम है, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये कहते हैं बुक्स नहीं है, लेकिन हमें मैडम इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास बुक्स है, क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ाते हैं बच्चों PDF फॉर्म में। पहले आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, लाइव क्लास नहीं अटेंड करते हैं बच्चों, ये आपके मिस्टेक है। क्योंकि हम लोग पढ़ने से पहले लाइव क्लास आप लोग लिंक शेयर हो जाता है, आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं। मुश्किल से कम एक ही टाइम में 3 ब्रांचेस पढ़ती हैं और उसके बाद भी स्टूडेंट्स हार्डली 20 स्टूडेंट्स ही होते हैं जो हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो हम लोग पहले PDF के बनाकर फॉर्म और उसके बाद स्क्रीन पर लेकर बच्चों को दिखाते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों। उन लोगों को यही नहीं है कि भाई हमारे पास बुक्स नहीं हैं, क्योंकि हमने तो उनको सारी चीज़ें अवेलेबल करा रखी हैं। और आप लोग भी नहीं कह सकते, क्योंकि 30 मई तो आप लोगों की जो थी 30 मई तक तो आप लोगों की वीडियो ही अपलोड हुई है, सबने देखी है। हमने वीडियो भी ऐसे ही बनाई है, आपको सब चीज़ें दिखाई हैं। उसके बाद में 31 मई से जो हमारी जूम क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लाइव क्लासेस, उसमें भी बच्चों हमने अपना क्या है उनको पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को जो हम पढ़ा चुके होते हैं उनका वीडियो अपलोड कराकर आप लोगों को डालते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं करें वो ये ना कहे कि हमें कोई हमारे लिए कोई भी मैडम ने कोई वीडियो नहीं बनाई जिससे कि हम लोग देख सकें। अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग जो हैं और आप अपने आप जो है आज ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो आप अपने आप देख लीजिएगा। अगर ऑनलाइन क्लासेस टेस्ट हो रहा है बच्चों, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, क्योंकि आप नंबर चाहे जो स्टूडेंट चाहे वो फुल में से फुल मार्क्स यानी कि 50 आउट ऑफ 50 भी आप हर सब्जेक्ट में गेन कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। अगर वक्त बुरा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी मेहनत पर है, आपके कितना आप लोग ध्यान करते हैं। यानी कि अब तो आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना ही पड़ेगा। और इंग्लिश हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, और आपके ये जो है इनमें से तो ज़रूर मिलेंगे आपको। ये है लास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द, है ना। हम लोगों ने काफ़ी क्लास में हम लोगों ने तो इन चीज़ों को शुरू से ही पढ़ा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को बच्चों। आप देखिए,
यानी कि जो है ना, टू गिव अप थ्रू और राइट, यानी कि है ना, तो ये लिखा हुआ आएगा और इसका वन वर्ड्स कौन सा होगा इसमें से, ये आपको सेलेक्ट करना है। पहले वाले ऑप्शन में आएंगे, दूसरे वाले आपके सेंटेंस में होगा। अब जैसे 19 सेंटेंस लास्ट का है, पर्सन हु ड्रॉ कॉमिक पिक्चर्स कॉल्ड कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट भी बोलते हैं इसको। और आपको आप जनरल इंग्लिश की बुक में से भी देख लेंगे बच्चों, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मिल जाएंगे। न्यू स्टाइल या न्यू लाइट ले लीजिएगा ग्रामर की बुक, उसमें आपको मिल जाएंगे सब। बस ये बच्चों हमारे सारे जो थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एंटोनियम्स और सिनोनियम्स थे बच्चों, जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, जो मैंने आपको करवा दी हैं। आज आपकी वीडियो में मैंने आपको बस यही बताना था। आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की मैंने आपको बता दी है। इनको अच्छी तरह से बच्चों देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। आधे से ज़्यादा ये आपको लर्न मिलेंगे बच्चों। ये मत कहना कि फिर मैडम ने हमारी करवाई नहीं है। बुक की कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक आपके सामने है। समझ गए? ये जो हमारे चैप्टर्स हैं आप देख लीजिएगा। पूरा सिलेबस हमारा ये है बच्चों, पूरा सिलेबस हमारा ये है कम्युनिकेशन स्किल का पूरा सिलेबस है। हम कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर पर हैं, थर्ड। उसमें आपको जो है हमने आज आपकी यानी सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए, हम उसको वो समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो भी टॉपिक हो जाया करेगा हम उसको आपको समझा दिया करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। कल को फिर ये मत कहना कि मैडम ने कुछ जो है प्रोवाइड नहीं कराया। हमने आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है। अब आप पर है कि आप पर डिपेंड करता है बच्चों कि आप कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो ये जो 2 टॉपिक थे हमारे बच्चों, कंटेंट देख लीजिएगा आप, जो हमारे सिलेबस। अब आप इसके आप जो है कर लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस करेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगी और उसकी फिर सारी पिक्चर भेज दूंगी, तो आप कर लीजिएगा। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।